आयात कुरान की तिलावत करके हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। नारा तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به قال إني ليحزنني أن تذهبوا
به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم इधर हाजा जामा फारूकिया मुजद्दिया
अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की सूरह यूसुफ की तिलावत की है। सूरह यूसुफ कुरान के अंदर वो सूरह है जो अल्लाह ताला ने एक बार की नाज़िल किया है। और सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस किस्से को अहसनल कसस फरमाया। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के बरगज़ीदा पैगम्बर हैं, खुद नबी हैं, बाप नबी है, दादा नबी है, परदादा भी नबी है। हज़रत यूसुफ खुद नबी हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, दादा हज़रत इसहाक नबी है, परदादा इब्राहिम खलीलुल्लाह। और उसकी तिलावत फरमाई। और 30वें पारे की सूरह इंतहाई अल्फाज मुख्तसर हैं, सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। यहाँ कसरत की इंतहा है, वहाँ मकाम कौसर शुरू है। यहाँ हर चीज़ की अल्लाह का महबूब हमने आपको खैर कसीर, जहाँ कसरत ख़त्म है वहाँ मकाम कौसर शुरू होता है। अब बारगाह रिसालत में हदीए नात पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते हैं बरादर मुकर्रम अल्लामा मोहम्मद अनवारुल हक, तशरीफ़ लाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तमाम हवा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि। हज़रत एहसान बिन साबित साहबी रसूल हैं, हुज़ूर की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश फरमाते हैं। वहसनु मिन कलम तरकत इसका मतलब यह है कि आप फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह मेरी आँख ने आपसे हसीन आज तक कभी नहीं देखा, ना किसी माँ ने आपसे ज़्यादा कोई हसीन पैदा किया है, ना सुबह क़यामत तक कोई पैदा होगा। और नात जो है ना, नात हुज़ूर ने दुआ फरमाई, जो शख्स नात पढ़ता ना अल्लाह हुज़ूर भाई अल्लाहुम्मा ला यहफ़िज़ुल्लाह फ़ाक़, या अल्लाह उसके चेहरे को सलामत रख। जो हुज़ूर की हम्द व सना करता है, जब नात खान नात पढ़े ना तो खुद भी पढ़ना चाहिए। व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी वासन मिन कलम तरकत ऐनी वाजमल मिन कलम तालिदिन निसान खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन काअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनिनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे
तुम्हारे लिए। और दहल में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद तोड़ दिया, गए हुए खुर को फेर दिया। छुपे हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, के फूल खिले, के दिन हो भले। लिवा के तले सबा में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। तेरे दर ते आए यहाँ बन के सवाली, ज़हरा दा सदका मोड़ी न खाली। तेरे दर ते आए, हाँ तेरे दर ते आए यहाँ बन के सवाली। ज़हरा दा सदका मोड़ी न खाली। तेरे दर ते आया मुक जान मरज़ां ते छड़ जान दर्दां। मुक जान मरज़ां ते छड़ जान दर्दां। सागर दियां भी सुन लोए अर्ज़ां, मुक जावे जिंदगी चुए रात काली। तेरे दर ते आए, हाँ तेरे दर ते आए यहाँ बन के सवाली। ज़हरा दा सदका मोड़ी न खाली। तेरे दर ते आया। जब बंदा हुजूर की महफिल में शिरकत करता है ना, तो दिल में ये रासिख़ अक़ीदा होना चाहिए कि अब हम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए हैं तो यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। ये पक्की बात है। जब भी बंदा हुजूर का जिक्र करता है ना, तो हुजूर फरमाते हैं पहले उस बंदे का जिक्र हुजूर की बारगाह में होता है कि या रसूल अल्लाह, ये बंदा जो है आपका जिक्र करने लगा है। जब हुजूर की बारगाह में उसका जिक्र होता है, तो फिर वो बंदा अपनी ज़ुबान से हुजूर की तारीफ़ करता है। ये सिलेक्टेड लोग होते हैं जो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं। जब बंदा इस ये इकान और यकीन के साथ बैठता है ना महफिल में, तो ये बात तो पक्की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबूल खैर हबशी रहमतुल्लाह अलैह ये 60 साल हुजूर के कब्र अनवर पर झाड़ू देते रहे। हज़रत अबूल खैर हबशी एक दिन रोने लग पड़े कि या रसूलल्लाह, आपकी कब्र अनवर वो है
कि बड़े बड़े लोग आए, आपने अपनी कब्र हजरत शेख अहमद गफीर रफ़ाई जैसे लोगों से या रसूलल्लाह आपने कब्र अनवर से दस्ते मुबारक बाहर निकाल कर आपने मुसाफा किया, और मैं अबुल खैर हबशी के लिए करम नवाजी क्यों नहीं है? सदियों के बाद हजरत अबुल खैर हबशी जो झाड़ू देते से मदीना की सरजमीन पे, एक दिन रोते रोते या रसूलल्लाह आपने कितनों पर करम नवाजियां की हैं, एक अबुल खैर हबशी के लिए क्यों नहीं करम है? साथ अपनी दाढ़ी के साथ हजूर की कब्र अनवर की सफाई कर रहे हैं और साथ आंसू बहा रहे हैं और हजूर की कब्र पर ये सलाम पढ़ रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुस सक़लैन, कि ऐ जिन्नों और इंसानों के नबी आप पर रहमत हो, और साथ दाढ़ी के साथ हजूर की कब्र अनवर की सफाई कर रहे हैं। जब ये मंजर चल रहा है तो जब देखा कि हजूर की कब्र अनवर पर झाड़ू भी दे रहे हैं और आंसुओं की लड़ी जारी है, तो कब्र अनवर से आवाज़ आती है कि ऐ 60 साल के पुराने खादिम, हमारी कब्र पर झाड़ू देने वाले, हजूर की कब्र के अंदर से आवाज़ आती है, वालेकुमुस्सलाम या ताउसल हरमैन, ऐ मक्के और मदीने के मोर तुझ पर भी सलामती हो। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि बंदा हजूर का जिक्र करे और हजूर बेखबर रहें। जब भी खलूस हो, कोई दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए, तो फिर ये तो बात नहीं है कि हजूर को खबर ना हो। तो अब तो रबीउल अव्वल शरीफ का ये महीना है, हजूर की मिदत सराई में हर आशिक ने कलम उठाया, अपने अपने अंदाज में फ़क़रा ने कलम उठाए, पीर मीर अली शाह साहब ने कलम उठाए, आगे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने अपने अपने अंदाज में, हर कोई हजूर की हम्दो सना करता है, ऐसे करता रहा है। बहुत बड़ी बात थी, हम्दो सना जो है ना, हजूर ने इस तरह हाथ उठा दिया, फरमाया या रसूल, जो या अल्लाह जो मेरी नात पढ़ता है उसके चेहरे को सलामत रखना, और ये सलामती सुबह क़यामत तक है। जो नात खान होगा अल्लाह उसकी कब्र में भी, कब्र की मिट्टी भी उसका हया करेगी, हजूर की नातें पढ़ता रहा है। आखिरी नात आला हज़रत के 2-3 शेर, सरवर ये नाते उन लोगों ने पढ़ी जिन्होंने बज़ाहिर पीर मीर अली शाह साहब ने हजूर को देखा, उस वक्त आपने कहा था सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, कित्थे मेहर अली कित्थे तेरी सना। ये अशार आपने उस वक्त पढ़े जब हजूर की दीदार हुआ। तो आला हजरत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह आपको ख्वाब में हजूर गौसे आज़म की ज़ियारत हुई, फरमाया आपका नैब कौन है बर्रे सगीरी में? फरमाया एक पठान है बरेली में रहता है, वो मेरा नैब है। मियाँ साहब को शौक़ पैदा हुआ कि जो गौसे आज़म का नैब है उसकी ज़ियारत तो करनी चाहिए। आप बरेली शरीफ गए, देखा एक पठान हदीस पढ़ा रहा है, वो पठान जो है वो हदीस पढ़ा रहा है, और आप आला हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह आप बाहर दरवाजे पर बैठ गए, सारा दिन देखते रहे। जब जोर का वक्त हुआ, छुट्टी हुई, आपने पूछा मौलाना सारे लोग बैठकर हदीस पढ़ाते हैं, आप खड़े होकर, आपने फरमाया मियाँ साहब जब मैं हदीस पढ़ाता हूँ हजूर सामने जलवा घर होते हैं। तो ये वो आला हज़रत है, उन्होंने, ये लोग हैं जिन्होंने हजूर को देख कर कलाम लिखा। जब आप हजूर की ज़ियारत की ना, फिर आला हज़रत ने यह कलाम लिखा कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वसफ पे तला ही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ाल ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल
आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ाल ख़त्म सुखन इसे पे कर दिया, लेकिन रज़ाल ख़त्म सुखन इसे पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क